अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जंग अब चौथे हफ्ते में दाखिल होने जा रही है और जो नई डेवलपमेंट्स हैं आज की वो आप तक हम पहुंचाते हैं। एक तो जनाब ईरान के अंदर नए जो है सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं उनकी तैनाती होगी, वो आपको बतलाएंगे वो कौन है। और साथ ही साथ जनाब अब इसराइल के अंदर मुसाद ने जो पहले रिपोर्ट्स दी थी उस पर जनाब अब इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया नेतन्याहू ने। और साथ ही साथ उनकी जो आज जो तिल अबीब के अंदर वो जो ईरान की जानब से जो बम्बार्डमेंट किया है उसको शूट डाउन नहीं किया गया। इसका मतलब यह कि आयरन डोम मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया है और इस पर भी जनाब जो इजराइल की आर्मी है उसके अंदर अब इन्वेस्टिगेशन होने जा रही है। अब पहले ये कहा जा रहा था कि ट्रंप जो है वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन उनको नेतन्याहू रोक देते थे और वो एग्रेशन चाहते थे। अब ये दिखाई देता है कि जनाब नेतन्याहू इस जंग को खुद रोकना चाहते हैं और अब ट्रंप आगे बढ़कर मुज़ाकरात की तरफ से वो दिखाई देते हैं, जिसको क्लेम भी करते हैं जनाब वाशिंगटन पोस्ट। और साथ ही साथ अगली जो खबर ये है कि जनाब मोहम्मद बिन सलमान वो चाहते हैं कि ये एक बड़ी ही क्या कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी है कि इस खित्ते को दोबारा से रीबिल्ड करें और ये ईरान के खिलाफ जो एग्रेशन है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। इसको रिपोर्ट कर रहा है न्यूयॉर्क। वो कहता है कि सऊदी प्रिंस इज सेट टू पुश ट्रम्प टू कंटिन्यू वॉर इन रीसेंट कॉल्स। कि अभी जो हालिया दिनों में ये जो बातचीत हुई है मोहम्मद बिन सलमान की ट्रम्प को, तो वो कहते हैं कि ईरान से जंग जारी रखने और मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए तारीखी मौका करार दे रहे हैं और इस खित्ते को नए सिरे से तरतीब दिया जाए। ये जो अमरीकी ऑफिशियल की रिपोर्ट है जो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ये रिपोर्ट किया जा रहा है। तो जनाब एक तरफ ट्रंप नेगोशिएशन की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ जनाब मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप को ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जनाब ये हमारे लिए एक नादर मौका है और इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। ईरान के अंदर बम्बार्डमेंट की जाए, मुकम्मल तौर पर इसको यूज़ किया जाए और फिर इस पूरे खित्ते के अंदर एक तरह का नए सिरे से इसका जो है ना वो होना चाहिए। दूसरी जो खबर आपको बतानी, इसराइल टाइम खुद से ये क्लेम कर रहा है कि जनाब जो मुसाद ने पहले जो इंटेलिजेंस दी थी कि जनाब हम रिजीम चेंज कर लेंगे, उनकी जो पहली जो लीडरशिप है उनको हम जनाब असैसिनेट करेंगे और उसके बाद जनाब पब्लिक सड़कों पे होगी और एक नए जो हम अपनी मर्जी से जो शाह ऑफ ईरान का जो है ना वो हम नया सुप्रीम लीडर बना देंगे। लेकिन ये तो हो नहीं पाया। इस पर अब जनाब नेतन्याहू अपनी मुसाद वो फ्रस्ट्रेटेड होते हुए दिखाई देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स इसराइल ये क्लेम करता है कि नेतन्याहू सेड फ्रस्ट्रेटेड दैट मुसाद प्रॉमिस इट कुड इंस्टिगेट ईरान अपराइजिंग हैज फॉलन शॉर्ट। कि जनाब जो हमारे जो मुतालबात थे, हम जो कह रहे थे कि हम ईरान के अंदर जो रजीम चेंज करेंगे और वो हम रजीम चेंज करने में कोलैप्स हो गए। और इसके साथ साथ जनाब जो हमारी जो स्पाई एजेंसी थी वो जो प्लान हमें दिया गया था वो उसको उस तरह से इंस्टिगेट करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। ये आज की जनाब ये रिपोर्ट है और इस पर जनाब अब ट्रंप ने मुकम्मल तौर पर अपना पूरा जोर लगाने की कोशिशें जनाब शुरू कर दी हैं, जिसको जनाब अल जजीरा ये क्लेम कर रहा है कि ट्रंप अपीयर्स डिटरमिन्ड टू रीच डील विद ईरान, सीनियर इजरायली ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं। मतलब कि इजराइल खुद ये चाह रहा है कि अब जनाब ट्रंप को इस पे इकदाम करने चाहिए। लेकिन पहले आपको बताएं कि जिस तरह से पहले ट्रंप ने कहा था कि ये नेगोशिएशन होनी चाहिए थी और जब सबसे पहले शुरू में ये जो एक मुआहिदा किया जाने वाला था और मुआहिदा दस्तक होने के करीब था, लेकिन साथ उन्होंने फ़ौरन इस पर अटैक कर दिया और जिसके बाद ये जंग अब से जारी है। दूसरा जो हम आपको बतलाएं कि ईरान ने मोहम्मद बाकर जुल्कदर को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया जो है वो सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया। ईरानी मीडिया पर नशर होने वाली इतलात के मुताबिक मोहम्मद बाकर जुल्कदर को ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सेक्रेटरी मुकर्रर किया। इससे कबल अली लारजानी इस ओहदे पर फायज थे और वो 17 मार्च को तेहरान पर एक हमले के दौरान शहीद हो गए थे। और अब ये जनाब अंदर से जो क़यादत है वो एक खुद का उनका एक सिस्टम है, उसके अंदर से ये जो है ना नई जो लीडरशिप है वो उभर के सामने आ रही है। कोई बाहर से लीडर नहीं आ रहा। इससे जो है वो दुश्मन परेशान है, अमेरिका परेशान है, इजराइल परेशान है कि हम जो सोच रहे थे, जो हमें मुसाद ने जो इंटेलिजेंस दी थी उसके मुताबिक हम रजीम चेंज करने में नाकाम हो गए। फिर जो हमने बम्बार्टमेंट की और उस बम्बार्टमेंट का हमें जो रिस्पांस मिला कि हमारा जो
جو انٹرسیپٹ کرنے کا جو سسٹم ہے وہ فیلئر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ ابھی جو آج ایران کی 77ویں اور 78ویں جو ایک اسٹرائکس تھی جو میزلز کی، جو آج انہوں نے میزائل مارے ہیں 78ویں اسٹرائکس، اس میں اب تل اویو کے اندر اتنا 100 میٹر گڑھا جو ہے وہ نیچے پڑا ہے، اور جس کی وجہ سے اب جو اسرائیل ہے وہ پریشان ہے کہ ہم جو ہے وہ جنگ جیتنے کا اعلان کرنے پر تھے، لیکن اب تو ہمارے ساتھ کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایک اور خبر جناب، اسرائیلی فورس جو جس پہ ہم بات کرتے ہیں، اس پہ الجزیرہ بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ اسرائیل ایئر فورس انویسٹیگیٹ فیلئر ٹو شوٹ ڈاؤن ایرانین بیلسٹک جو میزلز ہیں دیٹ اسٹرک تل اویو دس مارننگ ٹائم آف اسرائیل. یہ کلیم کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کو الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اب اسرائیل کے اندر اب اس کو سیکیورٹی کی جو ایجنسیاں وہ اس پہ انویسٹیگیٹ کرنے کو ہیں. دوسرا جناب، CNN کے ایک رپورٹر ہے بارک ریوڈ، وہ بتاتے ہیں کہ جناب امریکی حکام کے مطابق جناب 28ویں ایئر بورن ڈویژن کے جو کمانڈر ہیں ان کو پینٹاگون نے جو مڈل ایسٹ کی طرف تعینات کرنے کی ہدایت دے دیے، جس میں ہزاروں فوجیوں پر مشتمل جو انفینٹری بریگیڈ ہے وہ شامل ہوگی، اور ساتھ ساتھ 3000 اہلکار پر مشتمل جو ریپڈ رسپانس فورس ہے اس کو بھی ممکنہ طور پر تعینات کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، اور خطے میں امریکی فوجی موجودگی میں نمایاں اضافہ کرنے پر اب فیصلہ کیا جا رہا ہے. ایران کے خلاف ممکنہ زمینی آپریشن کے خدشات میں یہ اضافہ کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جناب پینٹاگون کی تیاریوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ مختلف عسکری آپشنز کھلے رکھنا چاہتا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جناب جو ٹرمپ نے کہا تھا کہ 5 دن مزید ہم آپ کو دیتے ہیں، اور 5 دن میں یہ ہے کہ ان کی جو بحری فوج ہے اور جو بوٹس آن گراؤنڈ وہ لے کے آنا چاہتے ہیں ایران کو انویڈ کرنے کے چکر میں، اور اس کے لیے ٹرمپ نے جو 5 دن مہلت مانگنے کی کوشش کی تھی کہ جناب ہم آپ کے جو انرجی کے جو سیکٹرز ہیں، جو آپ کی الیکٹریسٹی کی جو تنصیبات ہیں، اس پر آپ 5 دن مزید جناب آپ کو ہم مہلت دیتے ہیں. اور اب ٹرمپ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتے تو جناب ہم پھر یہ اٹیک کریں. اس کا مطلب یہ کہ ٹرمپ اور جو USA وہ آپشن اب رکھنا چاہ رہے ہیں. تو اب ایران تو کسی صورت جو ہے نا وہ جھکنے والا نہیں ہے، اور اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید اب یہ جنگ یہاں پر نہیں رک سکتی، اب یہ چند مہینے اور بھی یہ جاری رہ سکتی ہے. تو جناب ابھی تک یہ اپڈیٹس ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک بر وقت اور تسلسل کے ساتھ پہنچتی رہے.